हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इनमें बहुत सी ट्रिक्स हैं जो एक रिटेल वर्कर यूज़ करता है और कितनी सारी तो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट्स के लिए। चलो, क्या आप जानना चाहते हो ये कौन सी ट्रिक्स हैं? आज मैं आपको बताऊंगी 5 सिंपल साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नंबर 1, आस्क फॉर अ लार्ज रिक्वेस्ट एंड देन अ स्मॉल वन। तो पहले एक बड़ा फेवर मांगिए और उसके बाद एक छोटा फेवर। चलो, आई होप आपको इसको समझा पाऊँ मैं। इमेजिन करो यू रियली वांट अ गोल्ड फिश। सिंपल सी रिक्वेस्ट है ना। आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप उसको रख पाए। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, इतनी बड़ी क्या बात हो गई, क्यों फिश नहीं रखने दे रहे? वेल, इस कंडीशन में आप एक काम करिए, जाइए और बोलिए कि आपको एक पेट डॉग चाहिए पहले। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो आप? यप, मैं जानती हूँ आपको डॉग नहीं चाहिए, आपको तो एक गोल्ड फिश चाहिए और आप उसका नाम रखना चाहते हो गोल्डी। वाओ, कितना इनोवेटिव है ना। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक बड़ी रिक्वेस्ट पहले मांग लें जैसे कि एक पपी, यू मे गेट अ यस जब आप एक छोटी रिक्वेस्ट मांगें जैसे कि फिश। साइकोलॉजी में इस टेक्निक को कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। ये बहुत अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें क्या होता है, एक इंसान आपसे एक बड़ी सी रिक्वेस्ट करता है, आप उसे डिनाई करते हैं और उसके इंस्टेड वो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता है। साइकोलॉजिकली आप उसे अप्रूव कर देते हैं। जो नई रिक्वेस्ट है वो छोटी सी है, कंपैरेटिवली कोई ज़री बड़ी नहीं दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रिक्वेस्ट उसके सामने करी जा चुकी है। तो एक पपी के सामने एक गोल्ड फिश मांगी जाए तो वो इतनी बड़ी तो नहीं दिखेगी। अब दूसरी टेक्निक ये है, इसको कहते हैं पैराफ्रेज अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को ये लगे कि आप उनकी फीलिंग्स समझ सकते हैं, सिंपली पैराफ्रेज कर दीजिए जो उन्होंने बोला है, जस्ट रिपीट इट बैक टू देम। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी तरफ एम्पैथेटिक हैं, आप उनकी भावनाएं समझ सकते हैं और आप दोनों करीब आ जाते हैं। अब एक रिसर्च पब्लिश हुई थी 2007 में, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोथेरेपी। स्टडी में पाया गया कि जब थेरेपिस्ट आपके साथ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेशेंट्स का हायर चांसेस होते हैं कि वो अपने इमोशंस को डिस्क्लोज करें और उनकी जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होती है उनके थेरेपिस्ट की तरफ, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, तरह से इम्प्रूव होती है। थर्ड टेक्निक है जस्ट मिरर सामने वाले का सटल बिहेवियर। तो मिररिंग होती है सामने वाले के बिहेवियर से सिमिलर रिफ्लेक्टिव बिहेवियर देना, बिल्कुल उन्हीं के जैसा। अगर आप चाहते हो कोई आपके गुड साइड पे रहे तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है। आप उनके सटल जेस्चर्स को मिरर कर सकते हैं और देख सकते हैं वो कैसे अपने आप को कैरी ऑन करते हैं डे टू डे। ये मिररिंग जो होती है सबकॉन्शियसली शुरू हो जाती है और आप कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से अपने आप को रिलेट करने लगता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कमीलियन इफेक्ट। इसको बहुत सारी डिफरेंट स्टडीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। अगर किसी को ये लगता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं तो वो आपके साथ फ्रेंड्स बनना पसंद करते हैं। तो कई बार कुछ लोग आपको मिरर कर रहे होंगे सबकॉन्शियसली, जस्ट टू गेन सम ट्रस्ट। एट द एंड वो जस्ट आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। फोर्थ टेक्निक जो आप यूज़ करते हैं उसे कहते हैं जस्ट नॉड योर हेड टेक्निक। 1980 में एक स्टडी करी गई थी, पब्लिश्ड इन अप्लाइड साइकोलॉजी जर्नल। इसमें साइकोलॉजिस्ट को पता चला जब सामने लोग आपको नॉड करते हैं, अपना सर ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं जब आप कुछ बोलते हैं उस पर, तो मोर लाइकली वो आपसे एग्री करते हैं। सो याद है जो हमने डिस्कस किया था कमेलियन इफेक्ट, वो जो अभी हमने डिस्कस किया है अबाउट मिररिंग। तो इमेजिन करिए आपका जो नया दोस्त है, आप जो उसे स्टोरी बता रहे हैं, उसे जो बात बता रहे हैं, उसमें वो सर को ऐसे नॉड कर रहा है। वो क्या होगा, वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर भी वो नॉडिंग ले आएगा। जब वो कहानी सुनाएंगे तो आप भी सबकॉन्शियसली ऐसे ऐसे करके अप्रूव करेंगे गर्दन ला के। अगर आप उनके स्टोरीज में या उनकी बातों पे नोट करेंगे तो सबकॉन्शियसली वो भी इस चीज़ को पिकअप कर लेंगे और आगे आपको जो भी अप्रूव कराना है टेक्निकली नोट कर देंगे। याद है वो गोल्ड फिश? तो कैसे पाएंगी आप वो गोल्ड फिश? जस्ट नॉड यस। फिफ्थ टेक्निक है जस्ट आस्क फॉर अ फेवर व्हेन दे आर टायर्ड। जब वो थके हुए हैं तभी फेवर मांगिए। नाउ सेवरल स्टडीज़ में ये चीज़ रिसर्च करी जा चुकी है। लोग जो है ना ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इवन उन चीज़ को लेके जैसे उन्होंने शायद स्टार्टिंग में मना किया होगा, जब वो टायर्ड होते हैं। इमेजिन करो एक लॉन्ग डे ऑफ वर्क के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड होते हो, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। क्या इतनी लेट नाइट आप सीरियसली आंखें खोल के बैठ कर कुछ फेवर को सोच पाओगे?
आप क्या करोगे ना, यॉन करते हुए कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर ही लोगे नोट करते हुए, चाहे फिर वो कोई ऐसा फेवर क्यों ना हो जो आपको बाद में पूरा करना पड़ेगा, जस्ट सो आप अभी इस वक्त बेड पे जाके सोना चाहते हो। इसीलिए ये मेथड बेस्ट वर्क करता है। तो क्या लगता है, ये ट्रिक्स आप पे कभी किसी ने इस्तेमाल की हैं? इनमें से कोई ट्रिक है जो आपने कभी इस्तेमाल की है किसी और पे? मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। नाउ क्या अब आपको एक पेट गोल्ड फिश चाहिए? चलो, अब इतना हार्ड तो नहीं होगा आपके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। अगर ये वीडियो आपने एंजॉय किया है देन जस्ट क्लिक द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं दोबारा मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ। बाय।